एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। कौन सा एरिया? और डॉर्सल ये वेंट्रल। ओके, इसे क्या कहते हैं? फोर लिम्ब और इसे हाइंड लिम्ब। अच्छा, ये बेसिकली फ्रॉग जो होते हैं हम ताज़ा लेके आते हैं मार्केट से। दो तरीके होते हैं डाइसेक्शन। पहला हमने फ्रॉग को पकड़ना है, पकड़ने के बाद हम पिथिंग करनी होती है। पिथिंग का मतलब ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो जाता है और ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, इसको क्लोरोल फॉर्म लेना होता है। इसकी मदद से हम इसको बेहोश कर देते हैं, एक किस्म का एनेस्थीसिया दे देते हैं। ठीक है, वो रहता जिंदा ही है। आप डाइसेक्ट करते हैं, इसका हार्ट अभी भी काम कर रहा होता है, इसकी बॉडी के अंदर वही सर्कुलेशन हो रही होती है। ठीक है, कोई बताएगा कि हम इसको कोई डेथ हो जाती है तो उसकी पूरी बॉडी एक किस्म की सख्त हो जाती है। और एम्फीबियन कहलाते हैं, इसको एम्फीबियंस होते हैं। हम में और फ्रॉग भी एक ही, हम वर्टिब्रेट हैं, फ्रॉग भी वर्टिब्रेट है। ठीक है, होता क्या है, इस फ्रॉग के अंदर ये जो आप स्किन ऊपर नजर आ रही है, ये इसका इंटीरियर पोर्शन होता है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है। अच्छा, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं डॉर्सल एरिया। ये वाला है, ये है वेंट्रल एरिया, ये है डॉर्सल, ये है वेंट्रल, ये है इंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। नंबर 1। अच्छा, ये जो आप नजर आ रहे हैं, ये इसे लिम्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिम्ब। ये है फोर लिम्ब, आगे वाला लिम्ब है। और ये जैसे आप तुम्हें आप टांगे बोलते हैं, बायो में इसका आप क्या बोलते हैं? फोर लिम्ब। और ये हाइंड लिम्ब, जैसे आपने हाइंड ग्रेड पढ़ा था, फोर ग्रेड पढ़ा था। आप मुझे बताएगा कोई, इसकी ये छोटी, इसका साइज छोटा क्यों है, इसका साइज बड़ा क्यों है? जंप करने के लिए। शाबाश। इसको बेसिकली जंप करने के लिए अपने जो फोर लिम्ब है वो छोटे रखने पड़ते हैं, और जो हाइंड लिम्ब है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है इसका ओरल कैविटी, ये वाला। ये क्या है? इनका काम क्या होता है कि इनको सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए, खुराक की तलाश में हेल्प आउट करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपने देखा होगा, अच्छा इसकी अगर जुबान देखें ना, इसको शिकार करता देखें, ये अपनी जुबान बिल्कुल बाहर निकालता है, अपने शिकार को पकड़ता है, और इसकी जुबान होती है ना, वो स्टिकी होती है। ठीक है, क्योंकि जुबान इसको बाहर निकलती है, शिकार को पकड़ती है, फिर शिकार को अंदर लेके जाती है। ठीक है, ये है इसका एक पहला जो तारुफ है। इसे इंटीब्रेट होते हैं, ये एम्फीबिया कहलाते हैं, और इसका नाम क्या है? फ्रॉग। ठीक है, ये इसका कौन सा एरिया है? अब अगला सवाल होता है कि मेल और फीमेल का कैसे पता चलता है? तो एक तो दो तरीके होते हैं। एक तो आपने बायो में पढ़ा होगा आपने, टेस्टिस और ओवरीज का ताल्लुक होता है। अगर मेल होगा तो उसके अंदर टेस्टिस होंगे, किडनी होंगे। अगर फीमेल होगा तो उसके अंदर ओवरीज होंगे। अच्छा, एक और तरीका भी होता है जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं इनकी वजह से, लिप्स की वजह से, फीमेल। और अगर इसका उलट होगा तो वो क्या कहलाएगी? मेल। अच्छा, अब अगला एरिया हम स्टडी करते हैं। इसकी जो जुबान है वो कौन सी होती है? स्टिकी होती है। किस वजह से बाहर निकलती है? किस वजह से? शिकार पकड़ने के लिए। ठीक है, और इसकी ये जो स्किन के ऊपर यहाँ पे इन्हें क्रोमैटोफोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर। ये बेसिकली इस मेंढक की स्किन को कलर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं ये तो बिल्कुल डार्क हुआ पड़ा है, अदरवाइज ये ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली। ठीक है, वो क्यों? उसके अंदर क्रोमैटोफोर होते हैं, वो उसको कलर देते हैं। एक और चीज़, ये फ्रॉग होते हैं हमेशा, ये एक तो इनकी बॉडी ना बिल्कुल स्लाइम होती है। ठीक है, और इसको पकड़ने पर भी ना फिसल जाते हैं। ये होते हैं, इसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? म्यूकस ग्लैंड। वो क्या करते हैं? हर वक्त सेक्रीट करते रहते हैं म्यूकस को। अच्छा, अब तब भी ये जिंदा रहता, तकरीबन 2 दिन तक जिंदा रह सकता था। ठीक है, अब आपका सवाल बनता था कि सर ये तो रहते हैं पानी के अंदर, हमने जब भी देखे तो पानी में देखा है, तो ये मतलब ये है कि इसी के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं। क्या सेक्रीट करते हैं? म्यूकस। वो इसकी पूरी बॉडी को वेट कर देता है, गीला कर देता है। जैसे इसकी पूरी बॉडी गीली होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये ड्राई हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने आप को जिंदा रख सकता है। यही वजह होती है कि जो मेंढक होते हैं पानी के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। और इसी वजह से अगर आप पानी से निकाल के 2 दिन यहाँ पे भी रखेंगे ना,
तो 2 दिन के अंदर से ये मरता नहीं है, खासकर अगर उसने बॉडी कटी है तो वो इतना उसकी डेथ जल्दी नहीं होती, ड्राई हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी रह लेता है। ठीक है, क्यों? विद द हेल्प ऑफ कहाँ पे मौजूद है इसकी स्कैन के अंदर। ठीक है, उसकी स्कैन क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। फ्रॉक को इसके जो वेंट्रल पोर्शन है उसका हमें ऊपर रखना है और डार्क को हमें नीचे रखना है। फिर इसको हमें पेन की मदद से इनकी जो फोल्ड लेंथ और हाई लेंथ है उनको यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि हम इसको क्यों पेन लगाते हैं ताकि इसकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए आपको? रिक्वायर्ड मटेरियल में आपके पास सबसे पहले इसे बोलते हैं बेटा फोर्सेप। क्या कहते हैं? फोर्सेप। और इसको बोलते हैं स्कैल्पल। क्या है? स्कैल्पल मतलब ये काटने के लिए ये स्कैल्पल है, ये फोर्सेप है और ये सीजर। ठीक है, मोस्टली इन 3 काम होते हैं और थंब पेन चाहिए होती है आपको। थंब पेन हम क्यों लगती है? ये इंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, वेंट्रल एरिया, डॉर्सल एरिया और ये हाइंड लिम्ब और ये फोर लिम्ब। अगर इसकी मैंने आपको बात बताया था कि इसकी ज़बान होती है वो क्या होती है, स्टिकी होती है और हमेशा बाहर निकलती है शिकार को पकड़ने के लिए। और इनको पता कैसे चलता है कि इनका जो खुराक है इंसेक्ट है बिल्कुल सामने पड़ा है, क्योंकि इनके हाथ सेंस ऑर्गन होते हैं जो स्मेल कर लेते हैं कि शिकार में ये बिल्कुल सामने शिकार पड़ा है। जल्दी से अपनी ज़बान को बाहर निकालते हैं और विद इन सेकंड उसको अपनी तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो तो ये है। पहला मैं आपको हाई लिम्ब है, फोर लिम्ब है, स्किन इसकी स्लाइमी होती है और थोड़ी सी वेट होती है। क्यों होती है? विद द हेल्प ऑफ म्यूकस ग्लैंड। अच्छा अब आप मैंने बताया कि ये है कौन सा एरिया है, पोस्टीरियर, ये कौन सा, इंटीरियर। अब मैंने जो कट करना है विद द हेल्प ऑफ सीजर पोर्शन से इंटीरियर और ये कौन सा है, पोस्टीरियर। अब जो इसको मैंने कट आउट करना है मोस्टली तौर पर मैं किस हिस्से से करूंगा, पोस्टीरियर। अब इसकी पकड़ना कैसे, मैंने फोर्सेप लिया, इस फोर्सेप से मैंने स्किन को कैप्चर करना है, हैंडल करना है और हैंडलिंग के बाद अब मैंने इसको क्या करना है, इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड से इसको कट ऑफ करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत पुराना है, इसके अंदर डिकम्पोजिशन हुई पड़ी हाल है। तो हमें जो टारगेट है हमारा वो आपको इसके इसकी बहुत बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल इसे कहते हैं। ये उसके ऊपर ये आपके लेग्स के मसल है, ये आर्म के मसल हैं। अच्छा इसके जब आप स्किन उतार लेते हैं इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है ताकि इनके आर्गन को महफूज रखा जा सके और इसे कहते हैं बॉडी वॉल। क्या कहते हैं बेटा? प्लेट कह रही हो। अच्छा हमारा काम क्या होता है कि हमने अगर हमें आर्गन देखना है, वॉच करना है, तो हमें स्किन उतारने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बॉडी वॉल को साइड पे करना। ध्यान रखिए इसके मिड में ना आर्टरी होती है हार्ट से, अगर वो कट आउट हो गई तो फ्रॉग ने मर जाना है और उसके ट्यूब में मर जाना है। जो ब्लड की पंपिंग है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आपकी आर्टरी आपने डैमेज कर दी है। तो इसका हल क्या होता है कि आपने आराम से बॉडी वॉल को कट आउट करना है विद हेल्प ऑफ सीजर फ्रॉम सेंट्रल एरिया, मिडल पोर्शन। ठीक है।